Okay, hello everybody, how you all? कैसा है सब कुछ? Fine, can everyone see the screen? Okay, fine. Okay, good morning, good morning. So see, today's topic is nomenclature of coordination compounds. जैसे हमने last class में basic ligands के बारे में पढ़ा था. So we'll move ahead and we'll start with nomenclature of coordination compounds. हमारा जो topic है आज का that is IUPAC naming. That is IUPAC naming of coordination compounds. Fine, this is our today's topic. It is IUPAC naming of coordination compounds. तो देखो इसमें दो चीजें हैं. First of all, we need to learn on how to write the coordination formula. There are certain rules. तो पहले हम लोग देखेंगे rules for writing coordination formula. What are the rules to be used for writing coordination formula? पहले हमें ये देखना है कि कोऑर्डिनेशन फॉर्मूला लिखने के लिए क्या रूल्स यूज करना है. उसके बाद नाम लिखने के लिए जो क्या रूल्स हैं वो हमें एक बार देखने हैं. ठीक है. देयर आर सर्टेन रूल्स व्हिच आर यूज्ड फॉर राइटिंग द कोऑर्डिनेशन फॉर्मूला. ठीक है. तो पहला रूल देखते हैं क्या है. देखो पहला रूल क्या है. पहला रूल बड़ा सिंपल है. द सेंट्रल एटम जो कि सेंट्रल एटम जो है दैट इज रिटन फर्स्ट, और यू कैन से दैट इज लिस्टेड फर्स्ट. दैट इज लिस्टेड फर्स्ट इन अ कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले किसको लिखते हैं एवरीबॉडी? व्हाट इज रिटन इन अ कॉम्प्लेक्स एट द फर्स्ट प्लेस? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले सेंट्रल एटम लिखेंगे. इसका मतलब क्या है? जैसे तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6, ये एक कॉम्प्लेक्स है राइट. तो इसमें ये वाला पार्ट है अनायन, जो पार्ट है FeCN6 होल 4 माइनस, दिस इज द कॉम्प्लेक्स. तो इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं एवरीबॉडी? टेल मी व्हाट इज रिटन इन द फर्स्ट प्लेस. सबसे पहले क्या लिखा जाता है एवरीबॉडी? व्हाट इज रिटन फर्स्ट? फर्स्ट आपका सेंट्रल मेटल ही लिखा जाता है. और भी कोई एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ CO. ठीक है. NH3 होल 6 Cl3. तो ये वाला जो पार्ट है ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, यानी कटायन इज द कॉम्प्लेक्स राइट. तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखा है? सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल को लिखा है. सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल को लिखा है. आई होप इट इज क्लियर कि सबसे पहले किसको लिखना होता है एवरीबॉडी? सबसे पहले किसको लिखना होता है? सबसे पहले सेंट्रल मेटल को लिखना होता है. तो ये रूल साथ में आप लिखते जाइए. एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? पहले किसको लिखना है? सेंट्रल मेटल को. आगे बढ़े. ये रूल लिखना है. एवरीबॉडी, डू यू वांट टू राइट दीज रूल्स? बाद में लिख लेंगे. बाकी लोगों को क्या कहना है? अभी लिखना है नोट्स सबको? एवरीबॉडी टेल मी, लिखना है तो ठीक है लिखो. ज्यादातर लोग लिखना चाह रहे हैं. ठीक है लिखो फिर, कोई दिक्कत. पीडीसी क्या होता है सुजल? व्हाट इज पीडीसी? पीडीएफ तो जाता ही है ना वैसे. फाइन. तो देखो पहला रूल यही है कि सेंट्रल एटम इज रिटन फर्स्ट. आई होप यू रिटन दिस. नाउ व्हाट इज द सेकंड रूल? देखो दूसरा जो रूल है बड़ा सिंपल सा है. द लिगेंड्स आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन अ कॉम्प्लेक्स. इन अ कॉम्प्लेक्स ligands are listed in an alphabetical order. ligands क्या होंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट होंगे. ठीक है.
मतलब क्या है इसका? देखो इसका मतलब सीधा सा है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स है प्लैटिनम का, वो है Pt, तुमने लिख दिया Br2Cl2, ठीक है, ये 2 पॉजिटिव है सपोज, तो ये सही है। और यदि तुम ऐसा लिखोगे PtCl2Br2 तो ये गलत हो जाएगा। ये समझ में आया दूसरा वाला गलत क्यों होगा? क्योंकि B पहले आता है, ABCD में जो नॉमेनक्लेचर है वो अल्फाबेटिकल हिसाब से चलता है, राइट? तो B पहले आता है और Cl बाद में आता है, राइट? तो एवरीबॉडी समझ में आया कि पहले हम क्यों लिखेंगे Pt, Br2 और Cl2, उल्टा हम नहीं लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे एक रूल ये भी है कि लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही रखना है। ये रूल्स हैं, अब रूल्स तो आपको याद करने पड़ते हैं, या फिर एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो रूल अपने आप याद हो जाते हैं, ठीक है? तो दूसरा रूल ये है कि लिगेंड्स को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट रूल क्या है कि पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जो है ना वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिस्ट होते हैं। पॉलीडेंटेड ligands are also listed in an alphabetical order. पॉलीडेंटेड लिगेंड्स भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिस्ट होते हैं। और एक और चीज है, देयर आर सर्टेन एब्रिविएटेड लिगेंड्स। इन केस ऑफ एब्रिविएटेड लिगेंड्स, यदि तुम्हारे पास एब्रिविएटेड है, एब्रिविएटेड का मतलब मैं दिखाऊंगा क्या है। एब्रिविएटेड लिगेंड्स, यदि तुम्हारे पास लिगेंड्स एब्रिविएटेड हैं तो फर्स्ट इसमें क्या होता है, द फर्स्ट लेटर ऑफ एब्रिविएशन is used for the alphabetical order, या फिर used for determining the position of ligand। देखो इसका मतलब क्या है, what does it simply mean? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। मान लो जैसे तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, कुछ ये है कॉम्प्लेक्स CrNH3, ठीक है, होल 3 H2O होल 3 होल Cl3। तो अब ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है, राइट? ये कटायन पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स है CrNH3 होल 3 H2O होल 3 3 पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुम यदि देखोगे तो यहाँ पे तुम देखो तो यहाँ पे क्या है, इसका एब्रिविएशन है, क्या है, अमाइन है ना, इट इज, इसको हम बोलते हैं अमाइन। और वाटर को क्या लिखते हैं, एक्वा, ठीक है? वाटर के लिए AQ यूज करते हैं, एक्वा। तो A में मतलब बताओ, दोनों में A आ रहा है तो पहले M आता है या Q आता है? पहले M आएगा या Q आएगा एवरीबॉडी? ये दोनों में A तो कॉमन है, तो पहले M आता है या पहले Q? ABCD पढ़ा है ना सबने, तो ये तो बता दो, पहले M आता है ना, तो इसलिए हमने अमाइन पहले लिखा है, तो ये सही है। ऐसा लिख दे तो सही होगा क्या? ये सही होगा एवरीबॉडी, ये सही होगा क्या? ठीक है, फाइन। तो लाइकवाइज ये कॉन्सेप्ट है कि यदि तुम्हारे पास एब्रिविएशन यूज हो रहा है तो उसमें पहला जो लेटर है एब्रिविएशन का उसको यूज करना है। अब देखो एक और एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स है CONH3, एक सेकंड ऊपर करूं, ठीक है, वेदांत करता हूं ऊपर, ठीक है? ओके, अरे देखो बेसिकली हमने वर्ड तुम अभी ज्वाइन किए हो, ठीक है? देखो ज्यादा कुछ नहीं किया है, हमने पढ़ा है रूल्स। रूल्स क्या है इसमें कि सेंट्रल एटम को सबसे पहले लिखते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स लिखा तो आयरन पहले लिख रहे हैं, कोबाल्ट पहले लिख रहे हैं, ये पहला रूल है। मैं शॉर्ट में ब्रीफ दे रहा हूँ। दूसरा जो लिगेंड लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे BrCl लिखेंगे, बी पहले आता है ABCD में और Cl बाद में आता है, तो इसको पहले नहीं लिख सकते, गलत है।
दूसरा तीसरा रूल क्या है कि लिगेंड यदि एब्रीविएटेड है या फिर पॉलीडेंटेड है तो उसका जो पहला अल्फाबेट होता है एब्रीविएशन का उसको यूज करते हैं। ठीक है, इसका कुछ और एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, जैसे तुम्हारे पास CONH3 होल 4 H2O Cl Cl ये करके एक कॉम्प्लेक्स है। देखो तो ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसमें क्या है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे अमाइन। एक चीज ध्यान, अमाइन में आर्यन, अमाइन में आपने डबल एम होता है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने पढ़ा है कि डाई अमाइन में सिंगल एम होता है और अमाइन में डबल एम होता है, ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है? क्या पढ़ा है रूल? इथिलीन यदि तुम डाई अमाइन लिखते हो ना तो उसमें एक एम यूज करना होता है, और यदि नॉर्मल अमाइन है तो उसमें 2 एम यूज करना होता है। ठीक है, ये रूल होता है। ठीक है आर्यन, आर्यन इज दैट क्लियर? अरे यार जवाब दिया करो भी। ऐसा क्यों, ऐसा रूल होता है, ये तो ऑर्गेनिक का रूल है, इधर का नहीं है। रूल्स होते हैं, कुछ सिस्टम होता है नोमेनक्लेचर का। ठीक है, अब यहाँ पे H2O का क्या है, एक्वा है तो AQ आ जाएगा, और ये आ जाएगा क्लोरो तो Cl आ जाएगा। तो देखो पहले A आया फिर Q आया फिर Cl आया, इसलिए हमने पहले NH3 लिखा फिर H2O लिखा और फिर Cl लिखा। इज दैट क्लियर? ओके ठीक है, तो इसमें हमने ये ऑर्डर क्यों दिया, आई होप इट इज क्लियर। अच्छा मान लो तुम्हारे पास इस तरह का कुछ लिगेंड है, CO मतलब CO के साथ Cl लगा है 2 और En लगा है 2। तो अब बताओ पहले किसको लिखोगे, CO ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें ये सारे इन्वॉल्व हैं Cl और En, तो क्या कॉम्प्लेक्स होगा, पहले Cl लिखोगे पहले En लिखोगे? एवरीबॉडी, पहले Cl लिखोगे या En? पहले तुम Cl लिखोगे क्योंकि क्लोरो आता है ना। अरे सी, इथिलीन डाइअमाइन में तो E है और ABC में C पहले आता है ना भैया। इज दैट क्लियर? तो CO Cl2En होल ट्वाइस पॉजिटिव है, ऐसा लिखेंगे इसको। ठीक है, बस ज्यादा टेंशन नहीं, इसमें ABCD अपने को आना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स है। अच्छा मान लो यदि NH3 है, Cl है और NO2 है, तो सबसे पहले क्या ऑर्डर होगा बताओ? तुम्हारे पास 3 लिगेंड्स हैं, NH3 Cl और NO2, तो सबसे पहले किसको लिखोगे? चैट बॉक्स में बताओ, तुम्हारे पास 3 लिगेंड्स हैं, NH3 Cl और NO2, तो सबसे पहले किसको लिखोगे? सबसे पहले NH3 को लिखोगे, बिकॉज ये क्या होता है, अमाइन, ये A आता है और ये आता है C, और ये क्या आता है, नाइट्रो N, है ना, ये आता है नाइट्रो N। तो अब बताओ पहले कौन आएगा? पहले ऑब्वियसली यही आएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह का है, जैसे NH3 होल ट्वाइस हो जाएगा, Cl हो जाएगा और NO2 हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, है ना, ये ऑर्डर है। तो हम लोग इस हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही रखते हैं, और यदि तुम्हारे पास एब्रीविएटेड लिगेंड है तो उसका जो फर्स्ट लेटर है एब्रीविएशन का उसको यूज करना है कंपैरिजन के लिए। आई होप इट इज क्लियर। NH3 पहले क्यों, क्योंकि NH3 का एब्रीविएशन अमाइन होता है भाग्येश, तो अमाइन में A आता है ना, तो ABCD में A सबसे पहले आता है, इसलिए NH3 सबसे पहले। ज्यादा टेंशन नहीं है, ABCD आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अभी भी नहीं है, और ऊपर करूं? अथर्व, अंशुमन, अंशुमल, डन। अरे बताओ हो गया नहीं हुआ कंप्लीट? ठीक है, तो ये आसान सी चीज है। उसके बाद हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। देखो, द फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज इनक्लोज्ड इन द पैरेंथेसिस, मतलब क्या है इसका? एब्रिविएशंस मैंने जो लिखवाए हैं उसके अलावा जो आपको पढ़ा था, बोला था कि इस नोटबुक्स मतलब वो आपका जो टेक्स्ट बुक है उससे पेज नंबर 2 या 3 पे दिया था, उससे कर लो, काफी होता है। वो तो पढ़ के आने बोला था ना। अब जैसे मान लो अभी नेक्स्ट क्या है कि द फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
is enclosed in parenthesis. पैरेंथेसिस का मतलब वही बड़ा वाला ब्रैकेट है और कुछ नहीं है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट ही क्यों यूज करते हैं, ये भी एक रूल है। जैसे हम क्या लिखते हैं, K4FeCN6, तो हमने कुछ इस तरह का ब्रैकेट यूज कर लिया है, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये भी एक रूल है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फॉर्मूला है हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये तो एक रूल ही है कि स्क्वायर में ही रखेंगे, करली ब्रैकेट्स नहीं रखते हैं। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? अरे हाँ या ना कुछ बोलो। नेक्स्ट क्या है कि देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस there should not be any space between the ligands and central atom. देखो जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो वैसे हम कभी स्पेस देते नहीं, जैसे HCl भी लिख रहे हो तो HCl के बीच में स्पेस थोड़ी देना होता है। तो यहाँ भी वही है कि स्पेस नहीं देना है। अच्छा एक दो चार तो ये तो तुम्हें पता ही है ना कि जैसे द चार्ज इज रिटन ऑन द, जैसे मान लो तुम्हारे पास है FeCN6 +2, तो चार्ज ऊपर में लिखते हैं। ये रूल लिखवाने की जरूरत है क्या? ये तो तुम्हें पता ही है कि रूल चार्ज ऊपर लिखेंगे। नहीं पता है? ये लिखवाऊं फिर कि द चार्ज इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ, जैसे H+ लिखते हो तो H के ऊपर प्लस ऐसे लिखते हो ना। दूसरी लास्ट चीज क्या है कि ऑब्वियसली ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड न्यूट्रल होगा। ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो न्यूट्रल होगा, ये सबको पता ही है ना। सॉल्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो वो न्यूट्रल ही होगा। चलो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। ये हो गया फॉर्मूला लिखते कैसे हैं। आई होप इट इज क्लियर। एक और चीज है यहाँ पे, कटायन इज लिस्टेड फर्स्ट, कटायन इज रिटन फर्स्ट। कटायन इज रिटन फर्स्ट का मतलब क्या है? देखो कटायन रिटन फर्स्ट का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास ये कंपाउंड था K4FeCN6 है ना, हमारे पास कंपाउंड है K4FeCN6, तो ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव पहले लिखे। अब यदि मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का है CONH3 6Cl3, तो अब ये पॉजिटिव पार्ट है +3 और ये नेगेटिव पार्ट है, ये +2 है, ये -2 है। तो हर बार हम पहले कटायन लिखते हैं और बाद में अनायन लिखते हैं। इज दैट क्लियर? वो तो होता भी हर तरह NaCl होता है, जैसे तुम्हें सिस्टम वैसे भी सॉल्ट में ऐसे ही होता है ना कि NaCl में पहले Na+ लिखते हैं फिर Cl- में लिखते हैं, HCl में H+, Cl-, फिर H2SO4 में भी कटायनिक पार्ट पहले लिखते हैं और अनायनिक बाद में लिखते हैं। तो वो वही वाला रूल यहाँ पे भी है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो ये पार्ट सबने लिख लिया। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सिंपल से रूल है कि फॉर्मूला लिखते कैसे। अब नेक्स्ट क्या आता है, रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। अभी तक लिखा नहीं था। अथर्व शिंदे हो गया? ठीक है, रुका हुआ। हो गया, ठीक है। अथर्व हो गया? अथर्व डन, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। देखो नाम लिखने के लिए देयर आर आल्सो सर्टेन रूल्स व्हिच वी नीड टू टेक केयर ऑफ। सबसे पहले देखो जैसे कटायन लिखते पहले है ना, तो कटायन नाम भी पहले ही देते हैं। कटायन इज नेम्ड फर्स्ट, कटायन इज नेम्ड फर्स्ट। कटायन हर बार पहले नाम लिख देते हैं। जैसे क्या है, जैसे NaCl होता है, ये तो हर बार वैसे ही सिस्टम है। NaCl को तुम क्या बोलते हो? सोडियम क्लोराइड बोलते हो। तो सोडियम पहले नाम लिखते हो और क्लोराइड बाद में बोलते हो, ऐसे तो नहीं बोलते क्लोराइड सोडियम, ठीक है।
लाइकवाइज यहाँ पे भी मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसा सॉल्ट है K4FeCN6, तो यहाँ इसका क्या नाम लेंगे, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब देखो ये कैसे आया, ये इसका क्या सिस्टम है हम बाद में देखेंगे, ये तो हम कटायन की बात कर रहे हैं। तो पोटेशियम पहले लिखते हैं। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे 4 पोटेशियम है, 5 पोटेशियम है, 6 पोटेशियम है, हम वो सब नहीं लिखते। इज दैट क्लियर? जैसे मान लो तुम्हारे पास K2SO4 है, तो इसको डाई पोटेशियम सल्फेट नहीं बोलते हैं, इसको हम पोटेशियम सल्फेट ही बोलते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ डबल एस होगा, सॉरी यहाँ पे डबल एस होगा। तो यहाँ पे भी यहाँ पर टेट्रा पोटेशियम नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑब्वियसली वो चार्ज बैलेंस हो जाता है, तो यहाँ पे हम डाई पोटेशियम नहीं बोलेंगे, इसलिए यहाँ पर हम टेट्रा पोटेशियम भी नहीं बोलते हैं। ये वाली बात आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी, ये लिख लिया। फिर नेक्स्ट चीज क्या है, द लिगेंड्स आर नेम्ड इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हाँ नो गैप, देयर इज नो गैप यहाँ पे, लेकिन नाम लिखने में तो गैप दे ही सकते हैं ना। जैसे पोटेशियम सोडियम क्लोराइड लिख रहे हैं, तो सोडियम और क्लोराइड के बीच में इंग्लिश में नाम जब लिख रहे हैं तो स्पेस तो देंगे ही ना। नेक्स्ट क्या है, द लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। द लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अरे जैसे लिखते थे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो नाम भी तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही देंगे ना। द लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब वही चीज है जैसे पिछले बार किया था हमने, है ना। जैसे मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का है कॉम्प्लेक्स, PT NH3 होल ट्वाइस ClNO2, ठीक है, ये मान लो एक कॉम्प्लेक्स है। अब देखो क्या है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, पहले तो हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है क्योंकि ये एस होता है, ये सी होता है, और ये नाइट्राइट है, तो ये ऑब्वियसली हो जाएगा N। तो अब देखो इसका नाम कैसे लेंगे, लिगेंड्स को नाम कैसे देंगे, इसको हम लिखेंगे डाई अमाइन, डाई अमाइन क्योंकि 2 अमाइन है, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लोराइडो, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोराइडो। ये तुम्हें पता है ना, नेगेटिव चार्ज वाला को डो लगाते हैं, ये बताया था। फिर यहाँ पे होगा नाइट्राइटो, नाइट्राइटो ओ। नाइट्राइटो ओ का मतलब क्या है, बॉन्डिंग ऑक्सीजन से हो रही है या फिर बॉन्डिंग नाइट्रोजन से हो रही है। नाइट्राइटो ओ भी लिख सकते हो, बट ओ से इलेक्ट्रॉन देना डिफिकल्ट होता है, तो नॉर्मली ये एन ही होता है, एन से ही देता है क्योंकि नाइट्रोजन आसानी से डोनेट कर सकता है। तो ये होता है नाइट्राइटो एन, ठीक है। फिर प्लैटिनम, ये इसका प्लैटिनम 2। हम प्लैटिनम कैसे लिख रहे हैं ये सब बाद में होगा डिस्कस कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखते हैं, बट आई होप इट इज क्लियर कि हम लोग किस सीक्वेंस में लिख रहे हैं। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स के लिए क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए हम एक सफिक्स लगाते हैं, ठीक है। क्या है वो सफिक्स ओ, जैसे क्लोरो हो जाएगा, क्लोराइडो हो जाएगा, ठीक है। और एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के लिए क्या बताते हैं, जैसे यदि लिगेंड एम्बीडेंटेड है तो कहां से कनेक्टेड है उसको दिखाने के लिए ब्रैकेट में एन लिखते हैं। नाइट्राइट देखो सूजल क्या है, दिस इज नाइट्राइटो, ये नाइट्राइट है ना, तो नाइट्राइटो एन का मतलब क्या है, जैसे ये डोनेट नाइट्रोजन से भी कर सकता है और ऑक्सीजन से भी कर सकता है, राइट। ये नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन से भी डोनेट कर सकता है। डाई अमाइन में एक ही एम होता है ना। अरे स्वयं तुम लोग कितना बार बताया यार मैंने, जब हम अमाइन एक NH3 लिखते हैं ना, ठीक है, तो हम सिंगल डबल एम लगाते हैं, बट जब हम इथिलीन डाइअमाइन लिखते हैं, इथिलीन डाइअमाइन, तो उसमें सिंगल एम लिखते हैं, ये रूल है, ठीक है। ये भी एक कंपाउंड में 2 NH2 है ना, तो सिंगल एम यूज करते हैं, और एक NH3 है तो डबल एम यूज करते हैं। अरे इसके लिए लिखेंगे अमाइन, और ये जो होगा ये, तो ये है इथिलीन डाइअमाइन, तो ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, तो मोनोडेंटेड लिगेंड में डबल एम होता है और डाइडेंटेड लिगेंड में सिंगल, तो इसका नाम हम रखते हैं इथाइलिन डाइअमाइन। तो जब
बाइडेंटेड लिगेंड में 2 NH2 एक ग्रुप में लगेगा तो एक M यूज करते हैं, और सिंगल अमाइन है तो डबल M यूज करते हैं। लिगेंड के लिए यही रूल है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे एक ही मोनोडेंटेड लिगेंड ही है और वो 2 है, तो हम डाई अमाइन में डबल M देंगे। प्रथमेश, इज दैट क्लियर नाउ? प्रथमेश, इज दैट क्लियर? फिर से बताऊं? अरे यार, यदि ये NH3 है तो इसके लिए जब हम अमाइन लिखेंगे ना तो डबल M लिखेंगे, ये रूल है। और यदि मेरे पास कुछ इस तरह का है, इथिलीन डाई अमाइन, कुछ इस तरह का, किसके बीच मैंने कोई स्पेस दिया नहीं है, स्पेस नहीं होता है, मैं वैसा लिख रहा हूं क्योंकि ज्यादा छोटा लिखूंगा तो तुम लोगों को दिखेगा नहीं। देयर इज नो स्पेस इन दिस राइटिंग, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। तो हम जब लिखेंगे इथिलीन डाई अमाइन तो यहाँ एक ही M लिखेंगे, ये रूल है। यहाँ पे एक M यूज होता है और यहाँ डबल M यूज होता है। प्रथमेश, इज दैट क्लियर? एंड दिस इज अ रूल विच इज मेड बाय IUPAC, नथिंग एल्स। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये रूल होता है। फाइन, अभी देखो नेक्स्ट क्या है। हाँ, कटायनिक लिगेंड के लिए क्या होता है सफिक्स? कटायनिक लिगेंड के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं? कटायनिक कैपिटल स्मॉल लेटर का कुछ फर्क नहीं, नॉर्मली स्मॉल ही रखते हैं, कैपिटल नहीं रखते। क्या कटायनिक लिगेंड के लिए सफिक्स यूज करते हैं, एंड व्हाट इज दैट सफिक्स? सफिक्स होता है EM। ये तो तुम्हें पहले से ही पता है, जैसे नाइट्रोसिलियम हो जाएगा, अमोनियम है, पोटेशियम, तो कटायन के लिए तो एक सफिक्स EM यूज होते हैं। ये मतलब हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई होप ये वाला बात क्लियर होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर प्रीफिक्सेस लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एक्सेट्रा, ये सब यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स आर यूज्ड to represent the number of individual ligands in a given coordination compound. In a given coordination compound. प्रीफिक्स के लिखते में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए प्रीफिक्स नहीं देखते, नहीं, प्रीफिक्स के लिए ऐसा कुछ नहीं। मतलब जैसे तुम अमाइन देख रहे हो तो डाई, ट्राई, ये सब प्रीफिक्स में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आई गिव यू एग्जांपल्स। जैसे मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का है, लेट से तुम्हारे पास कुछ इस तरह का है, लाइक ये है CrNH3। अरे देखो, बार बार प्रीवियस स्लाइड पे जाने के लिए मत बोलो, आई विल गिव यू द नोट्स, आपको ये नोट्स मिल जाते हैं, आप उससे लिख लेना यदि कुछ छूट गया तो। एक्चुअली मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कुछ लोग आगे बोल रहे हैं, कुछ पीछे बोल रहे हैं, तो आपका यदि छूट गया है तो डोंट वरी, यू कैन राइट इट फ्रॉम द नोट्स व्हिच आर गिवन टू यू, सो डोंट पैनिक, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। छूट गया है कोई बात नहीं, रहने तो जगह छोड़ दो, काम खत्म। जैसे मान लो ये कुछ इस तरह का कंपाउंड है, अब यहाँ पे इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो अब देखो यहाँ पे तो पहले ये आएगा अमाइन, तो ए पहले M आएगा और यहाँ AQ आएगा, तो हम लोग जानते हैं M पहले आता है Q के, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन। अब देखो यहाँ पे डबल M यूज किया है क्योंकि ये अमाइन है। फिर क्या यूज करेंगे? ट्राई एक्वा, ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम, क्रोमियम 3 क्लोराइड। 3 का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है क्रोमियम का। 3 यहाँ पे क्या है? 3 इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, ठीक है। अब देखो क्या है, जैसे तुम्हारे पास कुछ और एग्जांपल में दे दूं तो, जैसे मान लो ये है P2 Br2 Cl2
ठीक है ना। लेट्स से मैंने यहाँ पे दे दिया लेट्स से Cl2, तो इसका नाम क्या होगा, डाई डाई ब्रोमो, या फिर यू कैन राइट ब्रोमाइडो, ठीक है ना, डाई ब्रोमो डाई क्लोराइडो, हाँ क्लोराइडो, हाँ क्लोराइडो आएगा। यहाँ पे क्लोराइडो नहीं आएगा प्रथमेश, बिकॉज ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर है। यहाँ पे क्लोराइडो आएगा एवरीबॉडी, ये लीगेंड थोड़ी है, यहाँ पे Cl लीगेंड की तरह काम नहीं करता है, क्लोराइडो लीगेंड के लिए लगाते हैं। एवरीबॉडी ये ध्यान दो, इट इज यहाँ पे जो Cl माइनस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर है, इट इज नॉट अ लीगेंड, तो यहाँ पे क्लोराइडो नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा डाई ब्रोमाइडो डाई क्लोराइडो, क्योंकि यहाँ पे दोनों लीगेंड है। प्लैटिनम, प्लैटिनम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, 6 क्लोराइड। प्लैटिनम क्यों नहीं, मतलब तुम क्या पूछना चाह रहे हो, प्लैटिनम ही होता है ना, प्लैटिनियम क्यों होगा, जो नाम होता है मेटल का वही प्लैट रहेगा वहां पे, आयरन का आयरन ही रहता है ना, वो ईएम जहां पे मेटल का रहता है वही होगा, मेटल थोड़ी चेंज करेंगे यहाँ पे नाम, डाई क्लोराइड थोड़ी होगा। अरे आर्यन तेरे को ये बताया था कि शुरू में ही बताया था कि जब हम K2SO4 लिखते हैं तो वहां पे पोटेशियम सल्फेट लिखते हैं, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे यहाँ पे डाई क्लोराइड होगा क्या एवरीबॉडी, और यहाँ ट्राई क्लोराइड होगा एवरीबॉडी, यहाँ पर क्या ट्राई क्लोराइड और यहाँ पे डाई क्लोराइड लिखेंगे, अरे वो हमने पढ़ा था नहीं लिखेंगे, ये सेटिस्फाई हो जाता है, ये सबसे पहला रूल जो मैंने बताया था ना, वहां पे बताया था, देखो यहाँ पे जो सबसे पहला रूल बताया था वो ये, यहाँ पे हम पोटेशियम सल्फेट ही लिखते हैं, यहाँ पे डाई पोटेशियम नहीं लिखते, वो डाई ट्राई सिर्फ और सिर्फ लिगेंड्स के नंबर के लिए लिख रहे हैं हम। इज दैट क्लियर। 6 कैसे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर प्लैटिनम का क्या आएगा, x प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 इज 0, तो x प्लस 6 आएगा। इज दैट क्लियर। रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है प्लैटिनम का, ये रूल अभी नहीं आया है, ये रूल हम लोग अभी सीखेंगे, अभी तक हम लोग यहां तक पढ़े, ठीक है। सफिक्स ईएम तब यूज करते हैं जो एलिमेंट का नाम हो, जैसे पोटेशियम सोडियम, जहां जहां एलिमेंट का नाम में ईएम लगता है वहीं यूज करते हैं। दूसरी जगह पे हम तब यूज करते हैं जब कोई लीगेंड कटायन की तरह काम कर रहा हो, ठीक है, जैसे जिंक 2+ को जिंकियम नहीं बोलते, उसको जिंक सल्फाइड ही बोलेंगे यदि ZnSF। नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हाइड्रोजन को वैसे ही बताते हैं जैसे नॉर्मल वैसे ही बताते हैं, ठीक है। फाइन, अब देखो आगे यदि हम बढ़े तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, oxidation state of the metal, oxidation state of CMA in a coordination compound, coordination compound is enclosed, is enclosed in bracket in Roman numeral, रोमन न्यूमेरल। देखो रोमन न्यूमेरल तो हम लोग यूज कर ही रहे थे ना, रोमन न्यूमेरल जैसे कैसे यूज कर रहे थे, यहाँ देखो हमने क्या किया है, प्लैटिनम 6 क्लोराइड बताया है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो CMA का है वो हम रोमन में बता ही रहे हैं। इज दैट क्लियर। तो जैसे यहाँ देखो क्रोमियम 3, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रोमन न्यूमेरल में ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहे हैं सेंट्रल एटम का, तो ये भी एक रूल है, ठीक है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर। अभी मूविंग अहेड, हाँ देखो आगे बढ़ते हैं, यदि देखो इफ द कॉम्प्लेक्स इज अ कटायन, यदि कॉम्प्लेक्स कटायन है,
यदि कॉम्प्लेक्स कटायन है तो मेटल इज नेम्ड एज द एलिमेंट, देन द मेटल इज नेम्ड एज द नॉर्मल एलिमेंट, ठीक है। बट इफ द कॉम्प्लेक्स इज अनायन, but if the complex is an anion, then a suffix ate is used, ate ये यूज होता है, is used after the complex। अब इसका क्या मतलब है? नेम्स मीन्स क्या है, मेंस क्या, प्रथमेश क्या भेज रहा है रे तू? मेंस आर नेम्ड इन पीरियोडिक टेबल। अच्छा मीन्स, अरे कॉम्प्लेक्स यदि कटायन है तो जैसा नाम रहता है वैसे ही रखेंगे, और यदि अनायन है तो एक सफिक्स कर देंगे, यूज एट। अब जैसे देखो क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो अपने पास ये है एक एलिमेंट, लेट्स से यू हैव एलिमेंट लाइक दिस, तो इसका नाम क्या होगा बताओ? इसका नाम होगा हेक्सा अमाइन, ठीक है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो यहां पर तो हमने कुछ स्पेशल नहीं किया, कोबाल्ट होता है हमने कोबाल्ट ही यूज कर दिया, इज दैट क्लियर? बट यहां पर यदि ऐसा कुछ होता है K4FeCN6, तो यहाँ पे क्योंकि कॉम्प्लेक्स कटायन है, राइट, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कटायन है, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या है, अनायन है, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कटायन है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स अनायन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, पोटेशियम। मैंने बताया था यहाँ पे टेट्रा पोटेशियम यूज नहीं करेंगे, हेक्सा टेट्रा ये सब सिर्फ लिगेंड के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं, बाकी सब चार्ज से सेटिस्फाइड हो जाता है। यहाँ पे टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखते हैं, क्योंकि सिर्फ लिगेंड में जो कोवलेंट बॉन्ड है ना वहां पे दिखाते हैं। जैसे डाई मिथाइल पढ़ते हो ना ऑर्गेनिक में, 2 डाई मिथाइल, तो डाई ट्राई ये सब जो यूज करते हैं ना वो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स यानी कोवलेंट बॉन्ड्स के लिए यूज करते हैं। जो भी आयनिक में है वो चार्ज सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, फेरेट, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2, यहाँ पर 8 लगाया, क्यों? क्योंकि ये अनायन है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? Everybody is that clear? Say yes or no. ठीक है, अब मैं कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स देता हूं, उसको बताओ क्या नाम होगा उसका, ठीक है। छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, इसका नाम बताते जाना। दिस इज K2ZnOH होल 4, इसका नाम क्या होगा? लिखा नहीं है, इसका नाम क्या आएगा? K2ZnOH होल 4, क्या नाम होगा इसका? चैट बॉक्स में जल्दी लिख के बताओ। और कितना ऊपर स्क्रॉल करूं? ठीक है, हो गया। बताओ इसका नाम क्या होगा, यूपीएससी नाम, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। अरे बहुत इजी है, K2ZnOH होल 4, क्या नाम होगा इसका? इसका आईयूपीएससी नाम बताओ। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोनियम, OH माइनस है वो, पोटेशियम टेट्रा ऑक्साइड, ऑक्साइड कैसे? ये OH माइनस ऑक्साइड है। देखो सबसे टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट, हाँ अद्वैता, गुड, तुम्हारा आंसर सही है। सबसे पहले तो ये कॉम्प्लेक्स अनायन है, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सी नहीं होगा, सी गलत है। सबसे पहले तो ये अनायन है, तो इसके लिए एक सफिक्स यूज होगा, प्रथमेश। हाँ प्रथमेश तुम्हारा आंसर भी सही है। कथन तुम्हारा आंसर नहीं, तुम्हारा गलत है।
दो लोगों ने सही आंसर दिया है, पर टेट्राहाइड्रोक्स, हाँ अनिमेश सही है। देखो सबसे पहले एक सफिक्स यूज करेंगे 8, राइट? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, टेट्राहाइड्रोक्साइडो, ठीक है। और उसके बाद जिंकेट होगा। यहाँ पे जिंकेट क्यों होगा, क्योंकि एक सफिक्स यूज करेंगे हम 8, और यहाँ पे 2 दिखाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर 2, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का 2 है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्साइडो जिंकेट, ठीक है। कोई डाउट है इसमें किसी को? और देखो ऑक्साइडो क्यों लिखा, क्योंकि ये अनायनिक लिगेंड है ना, OH माइनस। अब इसका नाम क्या होगा बताओ, NiCO4। इसका देखो बड़ा आसान है, निकेल टेट्रा कार्बोनिल। अब देखो ये एक्चुअली खुद ही न्यूट्रल है और यहाँ पर सारे बॉन्ड्स वैसे ही हैं, तो इसको ये अलग टाइप का केस हो जाएगा। इसको हम सीधा लिखेंगे निकेल टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है। ये थोड़ा अलग टाइप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज 0 होता है। दिस इज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये अलग टाइप का है, इसलिए इसको मैंने बता दिया। और यहाँ पे 0 लिखते हैं क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब इसका नाम बताओ, COCl2 En2Cl, इसका नाम बताओ। देखो यहाँ कोई 8 वगैरह यूज तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इस बार तो कटायन है। इसका नाम बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ नाम। एवरीबॉडी इसका नाम बताओ। अच्छा, एक और रूल है कि फॉर एब्रीविएटेड, सुन लो, बेसिकली हम बोलते क्या है, फॉर पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, फॉर पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, यहां पर एक और चीज है, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, ये रूल्स एक बार सुन लो। प्रीफिक्स लाइक bis फॉर 2, tris फॉर 3, ठीक है, टेट्रा किस फॉर 4, पेंटा किस फॉर 5, etc. are used to represent number of ligands, ठीक है, are used to represent number of ligands। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के लिए यूज करते हैं, सेम कॉन्वेंशन इज फॉलोड, सेम कॉन्वेंशन इज फॉलोड फॉर कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड्स है तो उसके लिए भी यही यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स या फिर जो भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ना, उसके लिए ये सब यूज करते हैं। एक मिनट रुको, डाई अमाइन डाई क्लोरो, हाँ डाई अमाइन, अमाइन तो है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ डाई अमाइन है क्या? यहाँ होगा डाई क्लोराइडो बिस इथिलीन डाई अमाइन, ठीक है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, डाई क्लोराइडो बिथ, हाँ गुड श्रेया, योर आंसर इज करेक्ट। डाई क्लोराइडो डाई इथिलीन, नहीं नहीं बिस यूज होगा, सुजल बिस यूज होगा, सिस बिस यूज होगा ना। अच्छा पहले क्या आता है, Cl आता है ना पहले, तो यहाँ आएगा डाई क्लोराइडो, ठीक है, फिर बिस, बिस क्या, इथिलीन डाई अमाइन, बिस इथिलीन 1,2 डाई अमाइन, उसके बाद कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ओके।
कोई दिक्कत है इसमें किसी को? डाइक्लोराइडो क्यों 1,2 लिखना जरूरी नहीं है, मैंने लिख दिया। तुम 1,2 नहीं लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली वो 1,2 डायमाइन होता है, इसलिए मैंने लिखा। नहीं भी लिखा कोई दिक्कत नहीं। एवरीबॉडी ये लिखना है सबको, आगे बढ़ जाएं। एवरीबॉडी से यस और नो, आगे बढ़ जाएं। किसी को डाउट है इसमें? अरे बोलो। एवरीबॉडी कैन वी मूव अहेड नाउ? एवरीबॉडी ओके ठीक है। देखो एक और दे रहा हूं, जल्दी जल्दी बता दो इस बार। K3Al C2O4 होल थ्राइस, ठीक है, इसका नाम बताओ। इसका नाम बताओ। देखो यहाँ पे अनायन है ना, ये कॉम्प्लेक्स इस बार अनायन है और ये एक कटायन है। अरे जैसे पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है ना सूजल, या फिर कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड होता है, तो 2 के लिए वहां पे बिस यूज करते हैं, 3 लिगेंड के लिए वहां ट्रिस यूज करते हैं, 4 लिगेंड के लिए टेट्रा किस यूज करते हैं, 5 लिगेंड के लिए पेंटा किस यूज करते हैं। यहाँ पर वो डेंटिसिटी को किस बता देते हैं। ट्रिस मतलब 3 बार बॉन्ड, 3 है वैसा वैसा मतलब। पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो कर सकते हो यूज, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एलिमिनेट, ठीक है चलेगा, चलेगा। ट्रिस भी चलेगा। देखो सीधा सा है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एलिमिनेट, एलिमिनेट के साथ 3 यूज कर देना, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 3 है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? रोमन में यहाँ पे ऐसा 3 लिख देना। किसी को डाउट है इसमें? ओके अब इसका नाम बताओ। दिस इज HgCOSCN होल 4। यू कैन यूज ट्रिस, यस सुजल, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे दिस इज नॉर्मली, दिस इज मरकरी +1, ये इंफॉर्मेशन तुम्हें दिया नहीं होता, ये मैंने दिया है। ट्राई, ट्राई के पहले चाहिए ना? नहीं नहीं, एल्यूमिनेट तो लास्ट में लिखते हैं चेतन, ये लास्ट में लिखते हैं ना 8 वाला पार्ट। जैसे पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, तो 8 तो एकदम लास्ट में यूज करते हैं। ये मर्क्यूरेटो नहीं है, वी कैन राइट मरकैप्टो भी नहीं है ये, इसके लिए सीधा मरकरी यूज करेंगे। मर्क्यूरी टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्ट 3, कोबाल्टेट 3 सॉरी। अच्छा एससीएन जानते हो ना, इसको बोलते हैं थायोसाइनेट। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एससीएन इज कॉल्ड ट्राई नहीं सॉरी टेट्रा होगा, सॉरी टेट्रा, हाँ दिस इज टेट्रा करेक्ट। टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट 3। टेट्रा किस नहीं यूज करेंगे सुजल, यहाँ पे तो मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। अरे SCN- एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, टेट्रा किस यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर नाउ? और प्रैक्टिस करना है, ठीक है फिर। ये देखो क्या है, COEN होल थ्राइस SO4 होल थ्राइस, ये बताओ। दिस इज होल ट्वाइस एंड दिस इज होल थ्राइस, इसका मतलब समझ में आया क्या है? Hg की वैलेंसी 2 कब होगी? Hg की वैलेंसी कई बार 2 होती है,
जैसे Hg नॉर्मली +1 में रहता है और +2 में रहता है। +1 ये Hg2Cl2 के फॉर्म में रहता है, जहां पे ये डाइमर की फॉर्म में रहता है ऐसा, और ये ऐसे रहता है HgCl2। ठीक है, अभी Hg के ऊपर यार टेंशन मत लो, तो डी ब्लॉक में पढ़ोगे तुम। इस पे ऊपर ध्यान दो, ये क्वेश्चन। वेदांत ठीक है, Hg का वैलेंसी +2 तब होता है जब HgCl2 हो। इसका आंसर आया किसी का? कोबाल्ट, कोबाल्ट नहीं तो पहले तो हम ऐसा यूज करेंगे ना। अच्छा देखो इसमें क्या है, सल्फेट तुम्हें एक्चुअली दिखाना पड़ेगा ना इसका। यहाँ पे इसमें क्या है, ट्रेस, यहाँ पे हम यूज करेंगे ट्रेस, इथिलीन डाइअमाइन, इथिलीन डाइअमाइन, एक एम यूज किया है ना, कोबाल्ट 3 सल्फेट। देखो यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, देखो दिस इज COEN होल थ्राई, और इसके ऊपर चार्ज क्या है, माइनस, यहाँ पे +3 है। इज दैट क्लियर? और ये SO4 2 माइनस के ऊपर चार्ज 2 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। इज दैट क्लियर? ट्रेस क्योंकि EN पॉलीडेंटेड लिगेंड है ना। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अरे हाँ ना, कुछ बोलो यार। ठीक है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं जहां पे कटायन और अनायन दोनों कॉम्प्लेक्स हैं। यहाँ पे कटायन और अनायन दोनों कॉम्प्लेक्स हैं। अब देखो यहाँ ये जो है वो कटायन है और ये जो है वो अनायन है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्योंकि चार्ज 0 होता है और ये -2 है ना, तो ओवरऑल तुम देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे। सी इसमें पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे बताओ। सबसे पहले ये ये तो कटायन है, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा, और ये अनायन है, समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये लिगेंड क्या होता है, ये लिगेंड न्यूट्रल होता है और ये लिगेंड अनायनिक होता है, राइट। तो अब बताओ इसमें ऑक्सीडेशन नंबर सिल्वर का कैसे आएगा। मान लो सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, x है, तो 2x + 2 × 0 + 2 × -1 इज हाउ मच, 0। तो 2x इज 2, तो x इज 1। तो यहाँ पे भी सिल्वर +1 है और यहाँ पे भी सिल्वर +1 है। आई होप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सबको आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर में किसी को डाउट है तो अब इसका नाम बताओ। डाई अमाइन, क्या लिखा है यार, अरिहंतो, अर्जेंटेटो, अर्जेंटेट होगा ना ये तो, अर्जेंटेटो। अरे यार ऐसा लग रहा है कि डेस्पासितो वाला गाना भेज रहे हो, 8 होता है वो। डाइमाइन सिल्वर 1 डाइसाइनाइटो अर्जेंटेट, हाँ कथन, गुड। ठीक है, ओके ठीक है। देखो क्या है, डाइमाइन, ठीक है, सिल्वर, यहाँ क्या है 1, तुम्हें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। फिर ये आएगा क्या, डाइसाइनेटो अर्जेंटेट। एवरीबॉडी डन? एवरीबॉडी डन और नॉट? सिल्वर के लिए 8 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, सिल्वर 8 यूज नहीं करते हैं, अर्जेंटेट यूज करते हैं। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये तुम्हारा
छोटा सा एक क्वेश्चन है, नाम इसका बताओ। CONH3 होल 4 Cl, ठीक है, यहाँ पे है NO2 और यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ONO लिखा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है। ONO लिखने का मतलब क्या है, ONO फिर है Cl, इसका नाम बताओ। नाइट्राइटो O, और क्या नाइट्राइट मतलब कि ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। ONO लिखने का मतलब है कि O जो है वो बॉन्ड बना रहा है CO के साथ, ठीक है। नाइट्राइटो O का मतलब बॉन्डिंग, अरे नाइट्राइटो O का मतलब ये है कि ये जो O माइनस है ना, वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। नाइट्राइटो O का मतलब ये है। यहाँ ONO जैसे NO2 लिखा होता ना, तो इसका मतलब ये N से बना रहा है, बट ONO लिखा है, इसका मतलब O से बना रहा है। तो ये नाइट्राइटो N है, नाइट्राइटो O है। यहाँ N से बॉन्डिंग है, यहाँ O से बॉन्डिंग है। इसका नाम बताओ। टेट्रामाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, सही है, गुड। देखो यहाँ पर इसका क्या नाम होगा, टेट्रा अमाइन, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, क्लोरो या फिर क्लोराइडो, कुछ भी लिख सकते हो, क्लोरो या क्लोराइडो जो भी चलेगा। नाइट्राइटो ओ, ठीक है, क्रोमियम, क्रोमियम 3 क्लोराइड, है ना। समझ में आया, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। कोई दिक्कत है? अच्छा कोबाल्ट, हाँ सॉरी, कोबाल्ट कोबाल्ट कोबाल्ट, क्रोमियम बोल दिया मैंने इसको, कोबाल्ट, हाँ कोबाल्ट, कोबाल्ट होगा, क्रोमियम गलती से लिखा है। ठीक है, अच्छा इसका नाम बताओ तो, ये तुम्हारे बुकलेट का ही क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुकलेट। इसका नाम बताइए। ऑप्शंस दिया है, डाई क्लोरो, ये पूरा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स ही है, ठीक है, दिस इज अ कंप्लीट कॉम्प्लेक्स। मैं ऑप्शंस दे रहा हूं। क्या आएगा आंसर, एवरीबॉडी व्हाट इज द आंसर? ओके, पहले तो ये बताओ, इज इट
ग्लाई, यहाँ पे ग्लाइऑक्सीमेटो यूज करना सही है क्या? अच्छा, क्या ये अनायन है पूरा? ये जो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम है, यहाँ पे OH माइनस है क्या ये? एवरीबॉडी पहले तो ये बताओ, यहाँ पे OH माइनस है? ये तो न्यूट्रल है ना। OH माइनस नहीं है तो ऑक्सीमेटो तो हो ही नहीं सकता, इसको हमने काट दिया यहाँ से। ऑक्सीमेटो इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब देखो क्या है, यदि क्लोराइड में तुम इसको बोल नहीं सकते हो, ठीक है, ऑक्सीमेटो तो हो ही नहीं सकता। अब है बिस इथिलीन डाई, अब बिस, अरे एक बात बताओ, ये तो एक ही DMG है ना, ये बिस हो सकता है क्या? अरे ये तो पूरा DMG ही है, तो DMG का एक ही हुआ ना ये। एवरीबडी, इज बी पॉसिबल? बाइडेंटेड है लेकिन एक ही लिगेंड है ना ये। अरे नंबर ऑफ लिगेंड तो एक ही है ना ये, बाइडेंटेड दो होता है तो यूज, तो इसको भी काट दिया हमने। अब देखो क्या है, डाइक्लोरो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड, ये तो एक पूरा का पूरा लिगेंड है। अब ये पहले आता है क्लोरो और मिथाइल बाद में आता है, तो ये पहले आएगा, है ना। और ये मिथाइल यहाँ पे डाई यूज नहीं किया है, तो आंसर तो ए होगा। अरे यहाँ डाई मिथाइल नहीं यूज किया ना, यहाँ तो दो मिथाइल रहता है ना। ये एडवांस का क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन ही है। इज दैट क्लियर? और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स पैरेंथेसिस में रखा है, तो ये कोबाल्ट 3 होगा, आंसर ए होगा। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर नाउ? सी क्यों नहीं? क्योंकि अरे ग्लाइऑक्सीमेटो हो ही नहीं सकता है, ये तो अनायनिक लिगेंड नहीं है ना। ऑक्सीमेटो तो तब होगा जब ये O माइनस बन जाएगा यहाँ पे। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? यहाँ पे तो O माइनस बनेगा तब ग्लाइऑक्सीमेटो बनेगा ना ये। आयनिक स्पेयर वाला एलिमेंट कौन सा होगा? आयनिक स्पेयर वाला ये यहाँ पर ये कोबाल्ट जो है वो सेंट्रल एटम। इज दैट क्लियर नाउ? लिख लिया सबने? पिरिडीन के लिए पिरिडीन ही लिखते हैं, ट्रिस्पिरिडीन। जैसे मान लो 2 पिरिडीन है तो यू कैन राइट बेस पिरिडीन, 3 है तो ट्रिस्पिरिडीन, 4 है तो टेट्राक्रिस, इस तरह से। पैरेंथेसिस के बाहर तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अरे वरद, यहाँ पे तो पैरेंथेसिस के बाहर कुछ है ही नहीं यार, ये तो पूरा कॉम्प्लेक्स पैरेंथेसिस के अंदर ही है ना। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, ये वाला न्यूट्रल है ना लिगेंड, दिस लिगेंड इज न्यूट्रल। ये तो पूरा DMG है जो कि न्यूट्रल है, तो अब इसका x मान लो, x प्लस 2 इंटू -1 इज 0, तो x क्या +2 आया। अरे डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम तुम नहीं याद है तुम्हें? प्रथमेश येवले, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम लिगेंड नहीं पढ़ा है? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम ये होता है ना। जस्ट मिनट, ये होता है, ये होता है नॉर्मल ऑक्साइम, और ये मिथाइल ग्लाइऑक्साइम, ये डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम, तो ये तो न्यूट्रल ही है, इसके ऊपर कोई चार्ज थोड़ी है। H2DMG है ये, HDMG माइनस होता है, ठीक है, फिर DMG2 माइनस होता है, तो यहाँ पे 2 माइनस, ये सॉरी DMG2 माइनस, तो ये है ना ये H2DMG, इट इज अ न्यूट्रल लीगेंड। ठीक है सुजल? अरे भैया ये न्यूट्रल लीगेंड है, ये कटायनिक लीगेंड कैसे लग रहा है तुम्हें? आगे बढ़ जाए? ठीक है, भरत तुम्हारा डाउट क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं जनरल डाउट क्या पूछ रहे हो? मैं जनरल डाउट की कौन सा हो सकता है, ऑप्शन ए हो सकता है, और किसी को कुछ है? एवरीबॉडी, इज माय साउंड क्लियर? कैन यू हियर मी क्लियरली? ओके फाइन।
अच्छा यहाँ पे चेतन एक बात बताओ, यहाँ पे हम बिस ट्रेस यूज करेंगे क्या? चेतन एक बात बताओ, यहाँ पे तो ये पूरा एक ही लिगेंड है ना, तो हम बिस क्यों यूज करेंगे ये बताओ? यहाँ पर तो हमारे पास एक ही लिगेंड है ना, तो हम बिस क्यों यूज करेंगे चेतन? एक लिगेंड है ना, दिस इज अ वन लिगेंड, तो बिस यूज तो तब करते हैं जब दो होगा। ये रूल्स हैं, ठीक है, ये रूल्स थे, आई होप दे आर क्लियर। अब देखो हम क्या करते हैं, अभी हमें पढ़ना है नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीन्यूक्लियर लिगेंड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीन्यूक्लियर लिगेंड्स। देखो पॉलीन्यूक्लियर लिगेंड किसको, सॉरी कॉम्प्लेक्सेस, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? सी, सीधा सा बात बोले हैं कि व्हाट इज अ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, तो हाँ, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स इज ए कॉम्प्लेक्स which has more than one central atom। सेंट्रल एटम ही तो होता है ना न्यूक्लियस, सेंटर, तो एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर, ठीक है, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है तो हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियर, ठीक है। और जो लिगेंड इनको कनेक्ट करते हैं उनको, एंड द लिगेंड्स कनेक्टिंग, द लिगेंड्स connecting these central atoms are called bridge ligands, उनको हम बोलते हैं ब्रिज लिगेंड्स, ठीक है। अब देखो इसमें करते, जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूं, जैसे तुम्हारे पास एक लिगेंड है CO, ठीक है, NH3 होल 5, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, बीच में आ गया OH, यहाँ पे आ गया फिर से CO, और ये सपोज तुम्हारे पास है NH3, ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि, और ये तुम्हारा ओवरऑल कटायन है, इसके ऊपर +5 लेट से चार्ज है, और बाद में Cl5 है, तो ये तुम्हारा क्या है? दिस इज अ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे दो सेंटर है ना, तो ये है पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, एंड दीज टू बॉन्ड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है। दिस इज अ 3-centered 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, in this case it is a 3-centered 2 electron bond, everybody is that clear? It is a 3-centered 2 electron bond। यदि यहाँ पे कुछ ऐसा केस बना है तो ये हमें क्या मिल जाएगा? एक 3-centered 2 electron bond। I am talking about this bond, this is 3C2E bond, and बाकी जो है they are normal bonds, ठीक है, बाकी के सारे नॉर्मल बॉन्ड्स हैं, और यहाँ पे जो है दिस इज अ 3-centered 2 electron bond। ये देखो मैं फिर से यदि समझाऊं तो बेसिकली अ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स इज अ कॉम्प्लेक्स व्हिच हैज मोर देन वन सेंट्रल एटम, है ना, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हो उसको पॉलीन्यूक्लियर बोलते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, डेफिनेशन यही है कि एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होगा तो हम उसको बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियर, मतलब एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है। अब लिगेंड्स कुछ कनेक्ट करते हैं, जैसे ये OH- एक लिगेंड है जो कि इनको कनेक्ट कर रहा है, तो इनको एक ये ब्रिज की तरह काम करता है ना, ब्रिज क्या करता है? दो शहर को मिलाता है। 3C4E, एक्चुअली यहाँ पे देखो 3C4E हो सकता है, 3C4E हो सकता है, बट देखो क्या है, जैसे मान लो तुम सोचोगे कि यहाँ पे कोबाल्ट इलेक्ट्रॉन दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे कोबाल्ट एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा है इसको,
ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो OH माइनस जो है वो तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है ना एवरीबॉडी। OH माइनस तो 2 ही इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है। जो B2H6 होता है उसमें बोरॉन भी इलेक्ट्रॉन देता है, बट यहाँ सेंट्रल मेटल का काम इलेक्ट्रॉन लेना है, कोऑर्डिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना। तो यहाँ पे OH माइनस जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, इसलिए ये 3 सेंटर पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है। इज दैट क्लियर? मतलब एक तरह से रेजोनेट कर रहा है, कभी इधर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कभी इधर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये दोनों का हाइब्रिड है। ये समझ में आया एवरीबॉडी? एवरीबॉडी से यस और नो? इसका मतलब क्या है, मान लो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर मान लो इसके पास 2 खिलौने हैं, ठीक है, इसके पास 2 खिलौने हैं, ठीक है, और ये क्या करता है, 1 सेकंड के लिए या 1 घंटा के लिए वो खिलौना इसको देता है, फिर नेक्स्ट घंटा के लिए अपना ये खिलौना इसको देता है, फिर नेक्स्ट घंटे के लिए इसको देता है, फिर नेक्स्ट घंटे इसको देता है। तो एक्चुअली में खिलौना इन दोनों के बीच में घूम रहा है, तो एक्चुअल तो वो दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स होंगे, पाई एसिड लिगेंड होगा तो देखेंगे, ठीक है, विल सी। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर इधर जा रहा है, तो ये एक्चुअली स्ट्रक्चर इन दोनों का हाइब्रिड होगा, इसलिए हम बोलते हैं 3C4E 3C2E सॉरी। 3 सेंटर, ये 1 2 3, इस बॉन्ड के रेफरेंस में ये 3 सेंटर हो जाए। आगे बढ़ जाए। अरे ये 3 सेंटर, इस बॉन्ड के रेफरेंस में ये 3 सेंटर है, बट ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के नेचर में सिर्फ यही 2 सेंटर है, क्योंकि सेंट्रल मेटल को ही वहां सेंटर बोलते हैं। क्या दिक्कत है भागेश, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया? होता क्या है कि पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स इज अ कॉम्प्लेक्स जहां पे एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है, एक से ज्यादा सेंट्रल एटम वाले कॉम्प्लेक्स को पॉलीन्यूक्लियर बोलते हैं, ठीक है। अब 2 सेंटर को मिलाने के लिए कोई ना कुछ ब्रिज लिगेंड होगा, ब्रिज लिगेंड जैसे OH यहाँ पर ब्रिज लिगेंड है। अब इलेक्ट्रॉन देना काम नहीं है CO का, लेना काम है, तो ये OH माइनस के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जैसे मान लो ये 2 खिलौने 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, तो थोड़े समय के लिए इसको देगा, फिर कुछ समय के लिए इसको देगा, तो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होगा उन दोनों का हाइब्रिड होगा ना वो। दैट क्लियर नाउ? लिख लिया सबने? ठीक है, और एग्जांपल मैं दे देता हूं। और एग्जांपल जैसे क्या है, जैसे दिस इज वन मोर एग्जांपल, Fe, ठीक है, Fe, दिस इज CO, 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 ठीक है। दिस इज अगेन एन एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, दिस इज नॉर्मल 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, दिस इज नॉर्मल 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन है, ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये सारे कैसे बॉन्ड्स हैं पता है, ये पाई एसिड वाले बॉन्ड्स हैं, ये पाई एसिड वाले बॉन्ड्स हैं। दिस इज ऑल्सो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, मैं तुम्हें एक बार हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये सारे बॉन्ड्स कैसे हैं, ये सारे बॉन्ड्स कैसे हैं, दीज आर नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स, यहाँ पे सिनर्जिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैं एक बार हाईलाइट ऐसे कर देता हूँ, दूसरा कलर से मैं दूसरा दिखा देता हूँ तुम्हें, एक सेकेंड, है ना। और ये सब कैसे हैं, ये वाले बॉन्ड कैसे हैं, ये वाले बॉन्ड कैसे हैं। तो यदि हम ऐसे बात करें कि कौन सा बॉन्ड कैसा है, तो सी, ये वाला जो बॉन्ड है, दिस इज नॉर्मल 2C2E, और ये क्या है, नॉर्मल लीगेंड मेटल, ठीक है। ये जो मेटल लीगेंड है, यहाँ कोई मेटल लीगेंड बॉन्ड नहीं है, नॉर्मल बॉन्ड है। नहीं नहीं, यहाँ लीगेंड मेटल, मेटल लीगेंड दोनों है, यहाँ तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ये सिनर्जिक बॉन्ड है। हाँ, इनका प्लेन तो अलग अलग होगा ही। सौरभ, इसमें मेटल लीगेंड और लीगेंड मेटल दोनों होगा ना, जो इसमें मार्क किया है,
यही होगा ये भी। इज दैट क्लियर? नॉर्मल 2C2E बॉन्ड का मतलब क्या है? जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो ये दो सेंटर है और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2C2E नॉर्मल बॉन्ड तो होता ही है ना। दोनों साइड एरोज नहीं दिखाते हैं सौरभ, एरोज दिखाते हैं सिर्फ लिगेंड और मेटल का सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं दिखाते हैं। मेटल लिगेंड तो ओसी में होगा, मेटल लिगेंड ओसी में होगा, सी में एफी थोड़ा क्या बोल रहा है? नहीं नहीं, एफी इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रॉन्स। अरे ये सिनर्जिक बॉन्ड है तो वो हम उसको नहीं दिखाते हैं, वो पाई बॉन्ड ऐसे भी कमजोर होता है। एफी यहाँ पर नहीं कर रहा है ओवरलैप, यहाँ पे इसके साथ वो नॉर्मल बॉन्ड बना रहा है। एवरीबडी क्लियर है या नहीं क्लियर है? CFE CFE इज LM प्लस ML दोनों है, दैट इज अ सिनर्जिक बॉन्ड। ये तो लिखा है ना सिनर्जिक बॉन्ड है, और ये नॉर्मल बॉन्ड है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है वैसे ही ये बॉन्ड है। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं? एग्जांपल ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अब देखो इसका नाम करते कैसे हैं, इसका नामकरण का सिस्टम सीधा सा है कि देखो ब्रिजिंग ग्रुप जो है ना, यदि ब्रिजिंग ग्रुप जो है उनको यूज करते हैं, म्यू प्रीफिक्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ब्रिजिंग ग्रुप्स, रिप्रेजेंट ब्रिजिंग ग्रुप्स। ब्रिजिंग ग्रुप्स क्या है? यहाँ पे जो ब्रिज की तरह काम करते हैं, जैसे इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, ये तीन ब्रिज इधर लगे हुए हैं, तो ब्रिजिंग ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए म्यू प्रीफिक्स यूज करते हैं। सिनर्जिक बॉन्ड इज नॉट पाई बॉन्ड, सिनर्जिक बॉन्ड इज सिग्मा प्लस पाई, सिनर्जिक बॉन्ड इज सिग्मा एज वेल एज पाई। सिग्मा और पाई दोनों कैरेक्टर होता है उसमें, सिग्मा परमानेंट होता है और पाई बॉन्ड रेजोनेट करते रहता है, जस्ट लाइक बैक बॉन्डिंग। इज दैट क्लियर सुजल? इज दैट क्लियर? कौन सा सिंबल तुम्हें डाउट है? ये म्यू, अरे म्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके, सीओ से एरो क्यों नहीं है? सीओ से तो एरो है ही ना, सी और ओ से तो एरो दिखाया ही है। सी के ओ से ओ की तरफ एरो का मतलब क्या है? ये लिगेंड मेटल बॉन्ड है जो कि स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड है, तो हम वो दिखाएंगे ना। जो एडिशनल पाई इंटरेक्शन बनता है वो तो वीक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ओवरऑल तो ब्रिज वालों में क्यों दिखाएंगे? ब्रिज वालों में तो नॉर्मल बॉन्ड है ना, ब्रिज वालों में नॉर्मल बॉन्ड है, दिस इज नॉट मेटल लिगेंड बॉन्ड। इज दैट क्लियर नाउ? वेदांत तुम्हें समझ में आई बात? हाँ, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रली होता है। देखो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या है। सीओ लिगेंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत तरह की प्रॉपर्टीज शो करता है, दिस इज नॉट अ लिगेंड, यहाँ पे ये लिगेंड नहीं है। सीओ एक ग्रुप होता है जो कि एसीटोन में हो सकता है, कहीं भी जा सकता है। कार्बन जो है वो किसी भी तरह का कंपाउंड बना सकता है, तो जब ये इस तरह का कंपाउंड बना सकता है तो यहाँ पे क्यों नहीं बना सकता है? यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है ही नहीं, एक्चुअली ये कार्बन सी और ओ है सिर्फ, दिस इज नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड। This is the similar bond that you see in acetone, nothing else. That clear? कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2C2E बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। तो म्यू सफिक्स यूज करते हैं और कुछ नहीं। यहाँ पे हम यदि बात कर रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है आपके पास, ये है एग्जांपल, वही जो सबसे पहले लिखा था, NH3 होल 5 CO NH2
ठीक है, CO NH3 होल 5 Cl2। देखो ये पहला एग्जांपल था, Cl2 या फिर ऐसा कर लो NO3 होल 5, ठीक है, NO3 होल 5। तो इसका नाम हम क्या देंगे? देखो यहाँ पर ये ब्रिज ग्रुप क्या है, बताओ ब्रिज ग्रुप क्या है? दिस NH2 माइनस है ना, NH2 माइनस है, तो हम इसको क्या यूज करेंगे? अमाइड होता है तो अमाइडो, म्यू अमाइडो, फिर क्या होगा? बिस, बिस क्योंकि ये भी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, बिस पेंटा अमाइन कोबाल्ट, पेंटा अमाइन। अब यहाँ पे डबल एम यूज करेंगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बताओ? x -1 -5 इज 0, 2x, तो x आएगा +3, समझ में आया? कोबाल्ट 3 और उसके बाद नाइट्रेट। कैसे लिखा है इसमें किसी को डाउट है? म्यू अमाइडो, बिस क्योंकि ये भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, पेंटा अमाइन, डबल एम क्योंकि NH3 है, कोबाल्ट 3, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 कैसे निकाला? ऐसे निकाला, NH2 माइनस पे -1 और NO3 माइनस पे -1, तो इस तरह से आ जाएगा +3। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है, NH3 होल 5, this is CO, this is OH minus, this is CO NH3 होल 5, ठीक है, Br5। ये बताओ इसका नाम क्या होगा? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, यहाँ भी वही है, 2x -1 OH माइनस होता है, -5 इज 0, तो 2x इज 6, तो x क्या आएगा? +3 ना। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? म्यू हाइड्रोक्साइडो लिख सकते हो या हाइड्रोक्सो लिख सकते हो। फिर क्या आएगा? बेस, यहाँ पर कोई डैश वगैरह नहीं लगाते, ठीक है, बेस पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, कोबाल्ट देखो ये तो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर -1 और इसके ऊपर -1, ये समझ में आ रहा है चेतन? चेतन ये समझ में आ रहा है तुम्हें? तो अब देखो क्या है, 2x -1 -5, 5 कैसे आया? 5 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, तो x 3 आ गया। समझ में आया नहीं आया? OH माइनस होता है ना यहाँ पे। चेतन इज दैट क्लियर नाउ? चेतन इज दैट क्लियर? 2x कैसे? क्योंकि दो कोबाल्ट है ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ओके, ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर था, इसका नाम बताओ ऊपर वाला स्ट्रक्चर का। ये वाले स्ट्रक्चर का क्या नाम होगा? ये वाले स्ट्रक्चर का, दिस इज CO3 Fe CO3 Fe CO3, इसका क्या नाम होगा? इसका क्या नाम होगा? देखो इसका नाम होगा ट्राई म्यू कार्बोनिल, क्योंकि 3 बार आ रहा है ना CO CO CO, तो बोलेंगे ट्राई म्यू कार्बोनिल, ट्राई म्यू कार्बोनिल, बिकॉज कार्बोनिल देखो 3 बार आया, ठीक है। और उसके बाद बोलेंगे ट्राई कार्बोनिल कार्बन 0। देखो एक्चुअली कार्बोनिल 3 बार आ रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। अनइक्वल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है फिर, अरे एक्चुअली सिमेट्री लीड्स टू, वेदांत इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही रहेगा, असिमेट्रिकल हो जाएगा फिर कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एवरीबॉडी इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखना है, अलग अलग बताओ? अलग अलग रख सकते हैं क्या? अलग अलग रखेंगे तो फिर सेम, अलग अलग रखोगे तो फिर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो जाएगा, फिर इसमें और अनस्टेबल हो जाएगा ना, ये सेम ही रखना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग नहीं रख सकते।
ट्राई म्यू कार्बोनिल, बिकॉज यहाँ पे 3 कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। अब लिगेंड की बात करें तो देखो क्या है, ट्राई म्यू कार्बोनिल के बाद आ जाएगा बिस, बिस के बाद क्या आएगा बताओ, ट्राई कार्बोनिल आयरन, ट्राई कार्बोनिल, इसको हटा ही देते हैं सीधा, ट्राई कार्बोनिल, फिर आगे क्या आएगा, आयरन 0। इज दैट क्लियर? दोनों साइड ग्रुप्स नॉर्मली हमेशा सेम ही होते हैं। एक्चुअली यदि दोनों सेम नहीं होंगे, एक्चुअली देखो तुम इसको पढ़ोगे ना कि इस तरह के कंपाउंड्स डाइमराइजेशन से बनते हैं, डाइमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन से इस तरह के कंपाउंड्स बनते हैं। बिस क्यों यूज किया, बिकॉज ये कॉम्प्लिकेटेड है ना स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के लिए और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के लिए बिस यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों सेम ही होने चाहिए, यदि दोनों अलग अलग हो जाए तो कंपाउंड असिमेट्रिकल होगा। 0 कैसे, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है। 0 कैसे, इज दैट क्लियर? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसलिए। ये लिख लिया सबने? तो ये एक क्वेश्चन है, हमारे पास ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स है, N2 CO NH2 OH CO En2, ये कॉम्प्लेक्स है, SO4 2-, ठीक है। ये बॉन्ड कैसा है बताओ एवरीबॉडी, ये वाला बॉन्ड कैसा होगा, ये दोनों बॉन्ड कैसे हैं, 3C2 ही है ना, ठीक, गुड, these are 3C2 bonds। म्यू डाई ट्राई, देखो म्यू एक्चुअली ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, म्यू अमाइडो, फिर म्यू हाइड्रोक्साइडो, या फिर हाइड्रोक्सो, क्योंकि दो अलग अलग ग्रुप्स है ना। 3C4 का एग्जांपल यहां नहीं होता, Cl नॉर्मली ब्रिज की तरह काम करता नहीं। म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो, ठीक है, म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो, उसके बाद क्या बोलोगे, बिस, फिर क्या होगा, इथिलीन डाइअमाइन, मतलब बिस में क्या लिखेंगे हम, बिस में तो यहां भी बिस है ना, तो हमें बिस 2 बार यूज करना पड़ेगा, बिस इथिलीन डाइअमाइन। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बताओ कोबाल्ट का, एवरीबॉडी बताइए, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, 3 होगा, कोबाल्ट 3, उसके बाद सल्फेट, इस तरह से हो जाएगा। एवरीबॉडी ऑक्सीडेशन नंबर पे किसी को डाउट है, ऑक्सीडेशन नंबर में डाउट है किसी को? देखो टोटल ये दोनों तो न्यूट्रल है, ये दोनों न्यूट्रल है, ये क्या है, -2 होता है। तो अब देखो कोबाल्ट का x पकड़ लेते हैं, तो 2x -1 बिस ट्वाइस क्यों, आई विल टेल यू, -2 into 2 is 0, so 2x -2 -4 is 0, so 2x is 6, x is equal to 3। बिस तो इसलिए क्योंकि ये वाला ग्रुप 2 बार आया, इसलिए इसको बिस यूज करना पड़ा हमें यहाँ, और इसमें एक ग्रुप के साथ ब्रैकेट में डाई नहीं आएगा क्योंकि ये बिस है ना। अरे बिस इसलिए क्योंकि इथिलीन डाइअमाइन भी तो पॉलीडेंटेड लिगेंड है। अरे बिस कब यूज करते हैं बताओ, बिस तब यूज करते हैं जब कोई कॉम्प्लिकेटेड पॉलीडेंटेड लिगेंड हो या फिर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। विच वन इज न्यूट्रल, इथिलीन डाइअमाइन इज न्यूट्रल। अरे इथिलीन डाइअमाइन न्यूट्रल है, तो अब बिस इसलिए क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर 2 बार आया, इसलिए पहला बिस, दूसरा बिस इसलिए क्योंकि एक स्ट्रक्चर के साथ 2 इथिलीन डाइअमाइन लगा है। 2 कॉम्प्लेक्स है और उसके साथ भी एक 2 कॉम्प्लेक्स है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ये दोनों न्यूट्रल है, इसके ऊपर -1 चार्ज, इसके ऊपर -1 चार्ज, इसके ऊपर 0, इसके ऊपर 0 और इसके ऊपर -2।
यहाँ समझ में आया? 0 -1 -1 0 -2, कोई दिक्कत है? तो अब लिख दिया हमने 2x -1 फिर -1 फिर -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल कॉम्प्लेक्स तो ऑब्वियसली न्यूट्रल ही होगा, तो x आ गया +3। ये बात समझ में आई या नहीं आई? -2 इंटू 2 क्योंकि सल्फेट 2 है ना, SO4 2 -2 है इसलिए। ओके, तो ये था नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? उसमें ध्यान देना है कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं नॉमेनक्लेचर के ऊपर वो पॉलीन्यूक्लियर के तो नहीं आते हैं, वो मोनोन्यूक्लियर के ही आते हैं। मतलब अब तक जो यहां तक पढ़ा था ना पॉलीन्यूक्लियर के पहले तक, यही आता है नॉर्मली, ये इनिशियल वाला पार्ट, जो इनिशियल वाला पार्ट पढ़ा था वही आता है नॉर्मली। पॉलीन्यूक्लियर रेयर है, नहीं आते एग्जाम में ज्यादा। बट हाँ पॉलीन्यूक्लियर में हाँ एडवांस में तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है एडवांस में। इसके ज्यादा क्वेश्चन है ना, इसके ज्यादातर एग्जाम्पल जो मुझे मिले मैंने वो अभी करवा दिए। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। आज के क्लास में किसी को डाउट है, कोई ऐसी चीज जो तुम्हें समझ में नहीं आई जो तुम पूछना चाहते हो कहीं से भी? ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं उससे ही, मतलब मोनोन्यूक्लियर से। जिसको डाउट है बोलो। हाँ जिनको डाउट नहीं है वो चले जाए। सर सर हमने जैसे देखा है वो कॉम्प्लेक्स के बाहर SO4 2 है ना, तो फिर वो दोनों इसमें स्प्लिट होगा ना, मतलब दोनों साइड में जाएगा ना एक एक। ऐसा कुछ नहीं है, ये ओवरऑल का टाइन है और ये ओवरऑल अनायन है, कहे बट थोड़ी हाँ, रहा है। बट तो बटना ही चाहिए ना, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो एक SO4 इधर और एक SO4 उधर, ऐसे भी बोल सकते आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, वो कहीं भी जा सकता है, हैं। कोई डायरेक्शन थोड़ी होता है। ये वाला बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है, ये अंदर वाला डायरेक्शनल है, इसकी बात हम कर रहे हैं, इसकी बात हम कुछ कर ही नहीं सकते। बट तो ओवरऑल मतलब जब भी हो हाँ बोलो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए फिर नॉन डायरेक्शनल के लिए फिर वो पूरा पकड़ना पड़ेगा, पूरा स्प्लिट ओवरऑल, नहीं। हाँ पूरा ओवरऑल तो जीरो ही आएगा ना, स्प्लिट नहीं कर सकते हो तुम। अच्छा, ठीक है, नोट्स आ जाएगा ग्रुप में, जिनको डाउट नहीं है वो जा सकते हैं, जिनको डाउट है वो रुक जाइए, पूछ लीजिए अपने डाउट। सब लोग अनम्यूटेड हैं, जिनको डाउट है यू कैन आस्क। जो हैंड रेज क्यों कर रहे हो, अनम्यूट तो किया हुआ है, जिसको बोलना है डाउट है पूछो। अनम्यूट सबको किया हुआ है, अभी अनम्यूट नहीं है क्या? हाँ सर, हाँ ये जो हमने कैटायन और एनायन में देखा था वो मोनोडेंटेट में जहाँ पे दोनों कॉम्प्लेक्सेस में थे, वो एक बार समझा दो ना। मतलब क्या तुम्हें समझ में नहीं आया कैटायन एनायन वाला पार्ट? वो कैसे डिसाइड किया आपने वो कैटायन है वो आयनाइन है? कौन से क्वेश्चन में बताओ। सर रूल सर नंबर आप 6 डिस्कशन में पूरा पॉलीडेंटेट लेवल 3 लिगेंड्स है के क्या? बाद। क्या पूछ रहे रूल हो? नंबर 6 मतलब एक रूल नंबर नंबर हमने लिखा था क्या? पॉलीडेंटेट लिगेंड्स प्रीफिक्स लाइक बिस ट्रिस, उसके बाद एक क्वेश्चन लिया था AgN अच्छा 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 अच्छा, एक सेकंड। NH3 ट्वाइस। हाँ हाँ हाँ, देखते हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स डिस्ट्रेस, हाँ ये ही लिया था शायद, यही तो है, ये वाला बोल रहे हो क्या? हाँ ये वाला हाँ ये वाला एक बार एक्सप्लेन करता हूँ सर। अरे देखो क्या है, ये न्यूट्रल है। वेदांत अनम्यूट नहीं हो तुम, एक मिनट रुको। वेदांत अभी अनम्यूट हुआ? हाँ ठीक है, हो गया अनम्यूट। देखो अभी क्या है, AgNH3 होल ट्वाइस है, तो यहाँ पे ये तो न्यूट्रल है ना, कैसे? क्योंकि NH3 न्यूट्रल होता है तो ये तो न्यूट्रल रहेगा। अच्छा हाँ और समझ गया। और मेटल पे नेगेटिव चार्ज होता नहीं है, हाँ सर। तो यही पॉजिटिव होगा, और ये अनायन है तो ये नेगेटिव, सॉरी ये -1 होगा। Ag का ऑक्सीडेशन नंबर +1 दोनों में होगा क्योंकि हमने निकाला था, बट ये कटायन और ये ओके अनायन तो हम डिसाइड कर सकते हैं इसके बेसिस पे। ओके, बस थैंक यू सर।
और किसी सर को कोई हाँ सर वो म्यू जो है वो ट्राई डाई के बाद लगता है कि पहले लगता है? नॉर्मली ट्राई देखो म्यू तो पहले ही लगेगा, क्योंकि इसमें 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 जैसे करवाया था। ट्राई देखो पहले ही लगा है ना, जैसे डाई ट्राई तो पहले लगाते हैं। ऐसे बोलते हैं अच्छा ना कि दो पेन है, या फिर ऐसा बोलते हैं पेन दो है, दो पेन बोलते हैं नॉर्मली, ये सिस्टम है। अच्छा, ठीक है, हाँ समझ। सर ये हाँ। जो हम लोग जो बीज यूज करते हैं, हम्म। तो फिर वो किस किस के लिए यूज करते हैं, मतलब अगर या तो कोई कॉम्प्लेक्स अगर कॉम्प्लिकेटेड जो। स्ट्रक्चर है, या फिर ऐसा लिगेंड है जिसकी डेंसिटी एक से ज्यादा है। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक। और किसी को कोई डाउट है? एनीबॉडी डू हैव एनी डाउट? आई थिंक सब लोग अनम्यूटेड है ना? सर हाँ। नीचे स्क्रॉल करो ना एक मिनट। नीचे मतलब एकदम नीचे? वो म्यू वाला जो यही एग्जांपल करवा। लास्ट, यही सबसे लास्ट है, इसके नीचे कुछ नहीं करा है। अच्छा ऊपर करो फिर, एफई वाला एग्जांपल देखो। फिर पॉलीन्यूक्लियर में। हाँ हाँ। ओके। ये जो ब्रिज वाला है वो हम्म। कार्बोनिल से एफई के तरफ एरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि बताया ना, जैसे एसीटोन होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, वैसा ही बॉन्ड है यहाँ पे। अच्छा पर वो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, तो ये कोऑर्डिनेट कहाँ है? इसको तो मैंने 2C2 ही लिखा है। ये कोऑर्डिनेट है जहाँ एरो मैंने दिखाया है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को 2C2 भी बोल सकते हैं ना? बोल सकते हो, बट ये नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, इसको मैंने लिखा है लिगेंड मेटल सिनर्जिक बॉन्ड। ओके ठीक। सर कोऑर्डिनेट तो फिर बॉन्ड भी ये तो। जो सिनर्जिक जो बॉन्ड बना है उससे ये 2C2 पे कुछ ये नहीं होगा क्या, फर्क नहीं पड़ेगा क्या? क्यों फर्क पड़ेगा? ये वाला बॉन्ड इधर बन रहा है, ये वाला बॉन्ड इधर बन रहा है, क्यों फर्क? अलग अलग ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं इनके लिए। अच्छा हाँ ठीक है। सर ये 3C2 एक बार बताओ ना, मतलब टू टू ई कहाँ से आ रहे हैं मतलब? 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ 3C2 इसमें ऊपर वाले में? हाँ हाँ हाँ। अरे देखो यहाँ कोबाल्ट इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, ठीक है? कोबाल्ट इलेक्ट्रॉन हाँ देता नहीं है, और OH माइनस के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। हाँ। ठीक, तो कभी इस कोबाल्ट को देगा और कभी इस कोबाल्ट को देगा। तो जब इधर दे रहा होगा तो इधर नहीं दे रहा होगा, और जब इधर दे रहा होगा तो इधर नहीं दे रहा होगा। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा उसमें इन दोनों का कुछ बनेगा ना, हाइब्रिड। हाँ तो वो हाइब्रिड ही एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, और 3 सेंटर सर, क्योंकि तो ये जो हमने बहुत पहले किया था वैसे वैसा ही है ना? वैसा ही है। जैसे ये खिलौना है, 3 लोगों के बीच में घूम रहा है, इसलिए तीन हाँ सेंटर हो गया। ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? ठीक है फिर, मीट इन द नेक्स्ट क्लास।